हेलो फ्रेंड्स, आई एम शैलेश मिश्रा। यू वेलकम ऑन विरासत एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टेंस। टेंस होता क्या है, इसी के विषय में आज हम लोग जानेंगे कि टेंस क्या चीज है, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, और बेसिक टू एडवांस। दोस्तों, बिल्कुल जीरो टू हीरो जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब का कितना रोल होता है, सारा चीज पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, प्रीवियस क्लास आप देखेंगे, आर्टिकल्स पे मैंने कुछ क्लास लिया था, ठीक है। और आज जो है टेंस पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जो है ना कुछ टॉपिक जो है बहुत कॉमन होता है, जैसे टेंसेस, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव, डिटर्मिनर्स, ये सब आपको पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका एकेडमिक 11-12 में भी है, आगे कंपटीशन के दुनिया में भी आपका आएगा। और उसके साथ आप अगर कहीं भी जाते हैं दोस्तों, अगर कहीं भी जाते हैं, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें रोल रहता है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं। टेंस शुरू करते हैं दोस्तों, और टेंस की जो टेंशन है इसको खत्म कर देंगे आपको, ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। टेंसेस टेंसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और टेंस को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बहुत सारे डेफिनेशन, जैसे आप ग्रामर खोलोगे तो बहुत सारे डेफिनेशन आएगा टेंस से संबंधित, दुनिया भर की तमाम डेफिनेशन। तो मैं चाहता हूं कि आप उन डेफिनेशन से दूर रह के आप क्या करिए, आप समझिए प्रैक्टिकली, और कॉन्सेप्ट को समझिए कि टेंस में का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए टेंस के विषय में हम बात करते हैं। तो टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड टॉक अबाउट टेंस। टेंस होता क्या है, तो सबसे पहले टेंस हम लिखते हैं। टेंस 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 हैज मेनली 3 काइंड्स। ये 3 काइंड्स के होता है। ये जो टेंस है ये कितने काइंड्स के होता है दोस्तों? टेंस हैज मेनली 3 काइंड्स। टेंस हैज मेनली 3 काइंड्स। टेंस हैज मेनली 3 काइंड्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। Tense has mainly 3 kinds: present tense, present tense, present tense, past tense और फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये जो 3 काइंड्स के टेंसेस है, ये क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट के बाद पास्ट टेंस क्या होता है, फिर फ्यूचर टेंस क्या होता है, एक एक चीज हम जानेंगे सबसे पहले। और प्रेजेंट टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस में हम जाएंगे, ठीक। तो प्रेजेंट टेंस हैज मेनली 4 काइंड्स। और प्रेजेंट टेंस कितने काइंड्स के होते हैं? 4 काइंड्स। पास्ट टेंस कितने काइंड्स के होते हैं? 4। और फ्यूचर टेंस कितने काइंड्स के होते हैं? 4 काइंड्स के। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस 4 काइंड के, पास्ट भी 4 और फ्यूचर भी 4। तो इन सबको, इन तमाम टेंसों को, जो टेंस है 4 सबका जो काइंड्स ऑफ टेंस है, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन टेंस को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी टेंस का कोई भी अगर सेंटेंस बनाते हैं उसमें 3 चीज का मेजर रोल होता है, खास करके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो आएगा ही आएगा, अगर वर्ब नहीं आएगा तो हो ही नहीं पाएगा दोस्तों। बिना वर्ब का टेंस बनाना मुश्किल है, और टेंस को कैच करने के लिए हमें, अगर आपको टेंस जानना होगा तो वर्ब भी जानना पड़ेगा दोस्तों। तो हम एक एक चीज, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक एक चीज को जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की अगर आप कहेंगे, तो अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर होता है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट टेंस का अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट टेंस हैज मेनली 4 काइंड। तो प्रेजेंट टेंस तो 4 काइंड्स के होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। अगर हिंदी में हम जाते हैं तो आप ट्रेडिशनल मेथड में आज तक पढ़ते भी आए हैं, और आप इसको चीज को जानिए कि वाक्य के अंत में है शब्द जरूर रहेगा। प्रेजेंट टेंस में है, हैं, हो, हूं। हाँ, आप बेसिक, जब आप छोटे से बच्चे थे तो भी आप, उस समय भी आपको पढ़ाया गया होगा, है, हैं, हो, हूं को प्रेजेंट मानो, था, थे, थी को पास्ट मानो, ग, गा, गे, गी को फ्यूचर मानो, बच्चे अब तुम टेंस पहचानो।
तो ये तो आपने बहुत जब छोटे से थे उस समय से पढ़ते आए हैं। तो क्या है, ह है हो हूं, ये सबको प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गॉग आगे को फ्यूचर मानो, बच्चे अब तुम टेंस पहचानो। तो ये तो आपको आता था। तो ठीक दोस्तों, तो अब इसी तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। लेकिन प्रेजेंट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है दोस्तों? तो प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब है कुछ, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको। ठीक है, आप जब वर्ब पढ़ोगे तो वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात होता है, जिसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। और ऑक्सिलरी के अंदर में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बोले तो क्या, कॉम्प्लीमेंट बोले तो जो किसी भी, कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, जो किसी भी कार्य को पूरा करता हो, यानी जो सेंस भी आपका कंप्लीट दिखे कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट आके सेंटेंस को भी क्या करता, कंप्लीट करता, नाम ही है इसका कॉम्प्लीमेंट ना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये किसका एग्जांपल है दोस्तों? ये प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे कि सब्जेक्ट होता क्या है। सबसे पहले वी वुड टॉक अबाउट सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, फिर इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कि एक चीज को जानते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है, पहले यही जान लेते हैं हम कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट देखिए, सेंटेंस को जो करने वाला होता है या जिसके बारे में बात किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो काम को करने वाला मैं हूं यहां पे। ठीक है, ओके, लिखा हुआ है एग्जाम्पल की शैलेश इज टीचिंग। ठीक, शैलेश पढ़ा रहा है, शैलेश इज टीचिंग। तो शैलेश क्या है, शैलेश सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि काम को करने वाला कौन है, शैलेश। यानी किसी के बारे में भी आप एकदम, चलिए राम आम खाता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, राम पता नहीं कितना आम खाया, अभी तक बहुत सारा आम खा गया होगा। तो राम आम खाता अगर बोलते हैं तो राम क्या है, राम काम को करने वाला है, राम के बारे में बात किया जा रहा है। तो जिस चीज के बारे में बात किया जाए वही सब्जेक्ट है। ठीक है, याद हो गया, जिसके बारे में बात किया जाए वही सब्जेक्ट है। जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि डूअर इज कल्ड सब्जेक्ट। डूअर जो डू करता है, डन करता है, ठीक है, जो काम को करने वाला होता है, डूअर होता है। जिससे डू आपको दिखाई दे, करते हुए किसी काम को दिखाई दे, वही क्या है, सब्जेक्ट। याद नहीं तो जिसके बारे में जो कुछ भी बात हो। ठीक, ये भी चलिए। और किसी भी सेंटेंस में जो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन भी होता है, ये याद रखिए। आप नाउन चैप्टर पढ़े होंगे तो सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप जब पढ़ेंगे तो उसमें नाउन होता है, सब्जेक्ट काम को करने वाला जो होता है वो नाउन होता है। चाहे वो, अब वो कौन सा नाउन हो सकता है, प्रॉपर हो सकता है, कॉमन हो सकता है, कलेक्टिव है, क्या है, ये चीज आप, वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है। तो आप ये समझिए, पहले सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, इज एम आर, जो भी काम होते हुए दिखाई दे ना, जो भी काम हो रहा होता है वो वर्ब होता है। हाँ, एक्शन वाला, ये तो आपका कौन सा वर्ब है, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, दो प्रकार के मेनली वर्ब हैं। ठीक है, ये वर्ब चैप्टर में जब पर्टिकुलर वर्ब चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उसमें बहुत ही डिटेल से सब चीज को बताया जाएगा। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, हाँ, ये सब चीज, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ये सब जो है आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। अभी टेंस पढ़ेंगे, शैल, विल, शुड, ये सब सारा वर्ब का यूज होगा, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा। तो ये अभी आपका देखिए, इज एम आर, वॉज वर, ये मैं बता चुका हूं, ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आ रहा है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, चीजों को काम को पूरा करने वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे ना, दिस इज अ पेन, हाँ, यहाँ पे पेन की बात किया गया है। हाँ, तो इसी तरह से जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब आप जानते ही हैं, वर्ब क्या होता है, ठीक है, जो एक्शन होता है, और जिसपे एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जिसपे एक्शन होता है। जैसे कि मैं बता दूं कि कोई भी चीज सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीटेशन को दिखाता है। ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी काम का एक्शन जिसपे पड़ता है वो भी आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, जिसपे काम का एक्शन हो वही ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, जैसे मैं बोलूं कि आई कैन ब्रोक दिस पेन, तो इसका मतलब क्या, इस पे असर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तोड़ना नहीं है, फिर लिखूंगा किस चीज से। ठीक है,
तो फिर जो जिस पे काम का असर हो, एक्शन हो, वही क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर चलिए इसके बाद सब्जेक्ट इज एम आर, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका एग्जाम्पल है किसका, प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस में जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि आई एम सेलिश, मीन्स आई के साथ एम आया, फिर नाम आ गया, समझ में आ रहा है। ठीक है, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, किसका, ये किसका आपका एग्जाम्पल हो गया, देयर वॉज अ किंग, ये पास्ट टेंस में चला गया, है कि नहीं। क्लियर, दिस इज राजू, दिस इज मिस्टर मल्होत्रा, इस तरह से। ठीक, तो ये सारा प्रेजेंट का हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट से आगे बढ़ के आपने क्या क्या समझा दोस्तों, मैं रिकॉल कर दूं आपको। आपने जाना सब्जेक्ट क्या होता है, काम को जो करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात किया जाता है वो वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट आपको मैं बता दूं, जिस पे काम का एक्शन होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तीन चीज आप याद रखिए। और आप जब भी टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में ये चीज आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एसवीओ साहब को आप जरूर याद रखिए, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना काम नहीं चलेगा। सब्जेक्ट आपको जानना पड़ेगा, वर्ब आपको जानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, और चलिए एक एक चीज बहुत ही बारीकी से करें हम। और सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों एक ही चीज है, अलग से कोई इसका नाम नहीं है। दोनों नाम भले ही दो है लेकिन चीजें एक ही है। चाहे या तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो, दोनों एक ही चीज है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। तो ठीक है, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सबसे पहले आप इसकी आइडेंटिफिकेशन को जानते हैं, फिर स्ट्रक्चर को जानते हैं, दोनों चीज को जानते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, बनावट होगा, स्ट्रक्चर बोले तो बनावट, स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्ट्रक्चर जो है इसका, इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस सब्जेक्ट के साथ इंडेफिनिट विच इज ऑल्सो नोन एज सिंपल। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सिंपल टेंस के नाम से जाना जाता है, ये चीज आप याद रखिए। या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दीजिए या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, या तो फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म, दोनों में से कोई एक चीज। दोनों नहीं लगा देना है एक ही सेंटेंस में, दोनों में से कोई एक चीज लगाना है। हाँ, कुछ रिवोल्यूशनरी होंगे जो दोनों लगाने लगेंगे, अरे सर तो यहाँ पे दो दो लिख दिया है, V1 भी लिख दिया है, V5 भी। अरे ये दोनों में से कोई एक चीज है, बीच में देखिए ना, है ना, यूज किया हो ना स्लैश का। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बता चुका हूं कि V1 बोले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और V5 बोले तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब कुछ लोग कहेंगे ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, सिक्स फॉर्म, एट फॉर्म, नाइन फॉर्म, इतना सारा फॉर्म होता है क्या। हम समझने के लिए क्या करते हैं, आपको मैं बेसिक बातें बता दूं। आप चाहे तो उसका जो ग्रामेटिकल नाम है, और जैसे कि अलग अलग ग्रामरियन ने उसको अलग अलग नाम दे दिया है, तो हम चलिए जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम गो लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एक तो एग्जाम्पल देते हैं आपको, गो। ठीक, गो क्या है आपका, गो बोले तो V1 है, V1, फिर V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, क्या है, V1, V2, V3, V4, V5। देखिए, आप जानिए, ये V5, V4, V3, V2, V1, ये क्या है, V1, V2, V3, V4, V5, इसी को जानते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V1 बोले तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 बोले तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब,
V3 बोले तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V4 बोले तो फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा रहा था, वर्ब के साथ आईएनजी जो लगा रहा था। V4 के बाद V5 एस या ES वाला फॉर्म क्या होता है, इसको V1 बोले। V1 जनरली V1 से भी कुछ पहले अगर होता है तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलता है, जिसको जिसको बेस बोलते हैं। बेस और V1 लगभग एक ही होता है, कोई ये नहीं कि कुछ अलग से आ गया, लगभग सेम ही है, कुछ चीजों को छोड़ दो, कुछ ही वर्ब है। लेकिन आप ये समझिए कि V1 जितने भी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, रूट वर्ब भी इसको लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको रूट बोलते हैं। रूट कहने का मतलब मेन, जड़, किसी भी चीज का जड़। तो वर्ब का V1 जो है ना, इसमें आपको कुछ चेंज होते हुए कुछ चीजें नहीं दिखाई देगा, इसको इसी को बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, जो फॉर्म बोलना है, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। जैसे गो है तो V2 क्या हो जाएगा इसका, गो का वेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेंट। V2 आपका हो जाएगा क्या, V2 हो जाएगा गो का, गो है तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेंट। गो है तो वेंट, गो वेंट गोन, क्या हो जाएगा, गोन। फिर V4 गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। फिर क्या हो जाएगा यहां पे, गोज। अब देखिए आप कि आपने क्या देखा, सबसे पहले गो है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि आपने देखा कि गो है तो गो है, ठीक। गो है तो इसका रूट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, V1 में गो है तो इसमें क्या हो गया, वेंट हो गया। गो है तो वेंट हो गया, इसमें क्या हो गया, गोन हो गया, इसमें क्या हो गया, गोइंग हो गया V4, और V5 क्या हो गया, गोज हो गया। तो इसी चीज को आपको समझना है कि V1 V2 V3 V4 V5। आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये क्या है, आप चाहे तो एक एक चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये आपका क्या है, फॉर्म है, आप बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। क्या है, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ठीक। समझ में आ रहा है आपको, एक एक चीज इस तरह से याद रखिए आप, बिल्कुल इस तरह से याद रखेंगे आप। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, इसी तरह से तमाम वर्ब है, जो लाखों करोड़ों अरबों वर्ब है, बहुत वर्ब को आपने गिन नहीं पाओगे, बहुत सारा वर्ब है, इन्फिनिट, इन्फिनाइट है, कोई काउंट नहीं किया जा सकता है। तो सारे वर्ब का ये रूल होता है। अब इसको कैसे रूल्स से चेंज भी करते हैं, मैं आपको इसका रूल्स भी बताऊंगा कि कैसे V1 से V2 बन जाता है, V3 बन जाता है, V4 बन जाता है, कुछ रूल्स है। और उसके बाद कुछ तो ऐसे हैं जिसपे कोई रूल ही एक्सेप्शन में आ जाता है, कुछ वर्ब तो एक्सेप्शन में आ जाते हैं, कुछ का रूल से होता है, कुछ यानी रेगुलर। अब देखिए वर्ब पढ़ते होंगे तो उसमें रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब ना, तो आपका जो रूल्स होता है ना, रूल्स पे आपको काम करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहाँ पे। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसी टेंस में हम ये समझेंगे कहाँ पे V1 का यूज होता है और कहाँ पे V5 का यूज होता है। V1 का यूज कहाँ होगा, V5 का यूज कहाँ होगा, इसी चीज को हमको जानना है कि V1 कहाँ यूज करेंगे, V5 कहाँ यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक चीज, एक ना बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, और आज के बाद आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। और अभी आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल। सिर्फ एक चीज को याद रखिए, बताने वाला हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5, V5 कहां लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5, इसके अलावा हर जगह क्या लगेगा, V1 लगेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम बुक खोलते हैं ग्रामर की, उसमें तमाम रूल लिखा है, यू के साथ V1 लगा दो, दे के साथ ये लगा दो, उसके साथ ये लगा दो, हाँ। धोनी एंड रायना है तो उसके साथ ये लगाओ, तमाम चीजें, हाँ। मतलब एक से अधिक पर्सन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, कोई भी नाम हो सकता, धोनी रैना की जगह पे कोई भी, मतलब तो एक से अधिक के लिए ये लगाओ। लेकिन ये तमाम रूल है, लेकिन आपको क्या करना है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक रूल बता रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट। क्या है वो एक कॉन्सेप्ट, बताने जा रहा हूं।
थर्ड पर्सन, याद रखिए कितना पर्सन, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, आप मेरे ख्याल से इस सिंबल से समझ ही गए होंगे कि थर्ड पर्सन, फिर से बोल रहा हूं ताकि आप भूलो ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसके लिए V5 आएगा, बाकी हर जगह V1 आएगा। चलो इसको मैं लिख दूं, देखिए आप अच्छे से याद रखिए कि थर्ड पर्सन, ठीक है, के साथ में अगर थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर होगा तो क्या करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको क्या कर देना है, V5 ले लेना है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 ले लेना है। इतना तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा हर जगह V1 जाएगा, सिर्फ एक जगह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे आप एग्जांपल देते हैं, देखो आई और यू को क्या बोल, आई और मी, जैसे कि पहले पर्सन के बारे में आपको मैं बता दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, टोटल 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई और मी फर्स्ट पर्सन है, यू, आप ही की बात कर रहा हूं, यू 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 क्या है, सेकेंड पर्सन। ही, सी, इट, दे, नेम, ये सब क्या है, ये सब थर्ड पर्सन है। आई और मी फर्स्ट पर्सन, आई वी जो कह दो, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट, दे, किसी का भी नाम, ये सारा क्या है, थर्ड पर्सन है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट, दे, नेम, ये तमाम क्या हो गया, थर्ड पर्सन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और थर्ड पर्सन में भी कहां पे लगेगा V5, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर बिल्कुल होना ही चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है कि थर्ड पर्सन तो है ही, इसके साथ थर्ड पर्सन के साथ में नंबर भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर थर्ड पर्सन के साथ में सिंगुलर नंबर होगा तो V5 होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर है, अगर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है तो V5 होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है तो V5 होगा, नहीं है तो नहीं होगा, हर जगह V1 होगा। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बता रहा हूं, जैसे कि मान लो धोनी प्लेस क्रिकेट, मैं लिखता हूं, आपको आपको बताना है कि सही है या गलत है। ठीक है, पहले एक दो मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप मेरे साथ रिप्लाई करेंगे। ठीक, अगर मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, देखो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, दिखाई दे रहा है, प्लेस क्रिकेट। देखिए मैंने लिखा है यहां पे धोनी प्लेस क्रिकेट। ठीक, तो अगर मैंने ऐसा लिखा यहां पे धोनी प्लेस क्रिकेट लिखा, आप मुझे ये बताइए, धोनी बोले तो क्या, धोनी कितने हैं, एक है, आप बोलोगे धोनी तो मात्र एक है। कितने धोनी, एक धोनी की बात हो रहा है। धोनी पर्सन कौन सा है भाई, मैंने क्या बोला, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट, दे और नेम, ये तो मैं बोला ही था। तो ही, सी, इट, दे, नेम, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो नेम, धोनी क्या है, किसी न किसी का तो नाम है, क्रिकेटर है भाई, वेल नोन क्रिकेटर, यू नो वेरी वेल, माही जिसको बोलते हैं। धोनी क्या है, धोनी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। तो मैंने क्या बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए V5, इसके अलावा हर जगह V1 लगाएंगे। तो धोनी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो धोनी प्लेस होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए V5, V5 बोले तो S या
एस या ई एस जो है अंत में लगा रहेगा। ठीक, तो धोनी प्लेज क्रिकेट जो मैं बोला, तो धोनी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसीलिए धोनी के लिए क्या आएगा, प्लेज आएगा, ना कि प्ले आएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप एक एक चीज को मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल ले लीजिए, मैं हट गया हूं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, ओके, क्लियर, ले लिए। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों, धोनी प्लेज क्रिकेट, तो धोनी प्लेज क्रिकेट में धोनी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। प्लेज आपका क्या है, प्लेज वर्ब है, लेकिन वर्ब का V5 है। फिर उसके बाद क्रिकेट क्या है, आप जानते हैं क्रिकेट क्या है भाई, गेम है। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर इसी में रहता, इसी सेंटेंस में रहता कि धोनी एंड रैना, इसी में चलो मैं लिखता हूं, धोनी एंड रैना रहता तो प्लेज ना होके, चलिए इसी में रहता, इसी में ये रहता कि धोनी एंड रैना प्ले क्रिकेट। अब ये बताइए, प्ले क्रिकेट है तो ठीक है, लेकिन अगर इसी में, प्लेज कर दूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। धोनी, क्या हो जा रहा है जी, धोनी एंड रैना, दो दो लोग हो गए, एक तो धोनी हो गए, दूसरा रैना हो गए, तो दो लोग हैं भले ही ये भी थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी सिंगुलर नंबर है, ठीक, और ये भी सिंगुलर नंबर है, दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो है, लेकिन क्या होगा, लेकिन दो दो लोग हैं और पूरे सेंटेंस एंड क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है सेंटेंस को, जोड़ दे रहा है पूरा सेंटेंस में, ये दोनों क्या हो जा रहा है, प्लूरल हो जा रहा है। धोनी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, रैना भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन ये दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, लेकिन अगर पूरा का पूरा सेंटेंस में हम देख रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, प्लूरल। इसीलिए धोनी प्लेज क्रिकेट में बोला था, और अगर दो दो लोग, ये कंजंक्शन एंड से जुड़ रहा है, यहाँ पे कितने लोगों की बात कर दिया गया है, दो लोगों की बात हम किए हैं, समझ में आ रहा है, एक यहां एक यहां, तो इसीलिए पूरे सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो एक से अधिक लोग हो जा रहा है, दो लोग हो जा रहा है, जब ये दो लोग हो गया वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ना होके थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया है सेंटेंस में। अगर इसी में से हम किसी एक नाम को हटा दे रहे, चलो इसको हटा दिए, अब क्या हो जाएगा, चलो इसको भी फिर हटाना पड़ेगा। अब धोनी प्ले क्रिकेट, क्या ये सेंटेंस सही है, जी नहीं, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, गलत इसलिए है कि उसमें प्लेज होना चाहिए, सिंपल सी बात है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कनेक्ट हो पा रहे हैं मेरे से, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आपको बताना होगा, आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है, अभी तुरंत बोल, जहां भी हैं आप बोलते जाइए, ठीक, बोलेंगे तभी होगा, मुंह खोल के बोलिए तभी समझ में आएगा, ठीक है, मुंह खोलोगे बोलोगे तभी आएगा, इंग्लिश है, बोलना पड़ता है, ठीक है। अब बताते हैं, विराट कोहली प्लेज सही है या गलत है, बताइए, आप फटाफट बताइए। बहुत सही, कुछ बच्चे बता रहे हैं सर प्लेज होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, अगर प्लेज बता रहे हैं तो सही बात, कुछ लोग तो कंफ्यूज कर रहे हैं, प्लेज क्यों, क्योंकि एक लोगों की बात हुआ है। अब चलिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली प्लेज, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दो दो लोग हो गए हैं। देखो, अगर रोहित शर्मा की अगर बात हो रही है, वो भी क्रिकेटर है, हाँ, और एक लोग है, अगर विराट कोहली की बात करें तो वो भी एक ही लोग है, लेकिन सेंटेंस में तो दो लोग हो जा रहा है। लेकिन हमें क्या देखना था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए क्या करना था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए V5, लेकिन थर्ड पर्सन में जैसे प्लूरल आएगा तो V1 यूज कर देंगे। तो अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया आपको, आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं बोल रहा हूं विराट एंड
विराट एंड, विराट मतलब विराट कोहली, विराट एंड शर्मा, रोहित शर्मा, आर, रोहित ही लिख दे रहा हूं, विराट एंड रोहित, विराट एंड रोहित प्ले। कितने लोग अग्री हैं कि ये सही है, कितने लोग कहना चाह रहे हैं कि ये सही है? देखिए थर्ड पर्सन है, दोनों थर्ड पर्सन है, लेकिन दो लोग हो गए ना, कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए, तो पूरे सेंटेंस में क्या हो गया? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर ना होके प्लूरल हो गया, मोर देन वन। क्या हो गया? प्लूरल हो गया। मोर देन जब वन हो गया, एक से अधिक हो गया, जब एक से अधिक हो गया तो प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो आप क्या करेंगे? V1 लगा देंगे। कि क्या लगाएंगे? V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे ही प्लूरल हुआ कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लगाएंगे। सिंगुलर रहता तो क्या लगाते? फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म बोले तो एस या ES वाला फॉर्म आप लगाते। ठीक, इसी चीज को ध्यान में रखना है। अब इसी में हम एक चीज देखते हैं कि ये एंड है, कंजंक्शन होता है, इसको कंजंक्शन बोलते हैं। अब देखिए सेंटेंस में आप पहचानना सीखोगे कि कौन सा चीज क्या है, ये भी आप थोड़ा थोड़ा जानिए। ये सब्जेक्ट है जिसको हम नाउन, इसको एक एक चीज को अगर आप जानना चाहें तो जानिए। ये जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? नाउन भी बोलते हैं। सब्जेक्ट को नाउन बोलते हैं। सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हम नाउन भी बोलते हैं। ये एंड क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? एंड कंजंक्शन है। ये क्या है? नाम है किसी का, नाउन है, आप जान ही रहे हैं, लेकिन ये भी सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, ये भी सब्जेक्ट है। ये प्ले क्या है? प्ले आपका वर्ब है। तो एक एक चीज को, मेरे ख्याल से ये चीज आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है कि आप एक एक चीज को जानिए कि सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, कंजंक्शन क्या होता है, नाउन और सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। ये चीज को आप सीखिए। ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे इस सेंटेंस में विराट क्या है? सब्जेक्ट है और उसी को नाउन भी बोलते हैं। नाउन में कौन सा नाउन है? वो नाउन जब पढ़ेंगे आप तो समझ में आ जाएगा, प्रॉपर है कि कॉमन है कि कलेक्टिव है, मटेरियल है। मटेरियल नाउन मत बना देना, ठीक है? प्रॉपर नाउन है, नाम है ना किसी का, नाम है और खास लोगों का नाम है। और प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन होता है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। ये आपको याद रखना होगा। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किसी पर्सन का नाम है, खास है, तो क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। तो नाउन में भी वैरायटी है, ये नाउन चैप्टर के अंदर में इसकी डिटेल्स आएगी, लेकिन आपको बेसिक चीजें जानना है। पार्ट यानी सेंटेंस का एक एक पार्ट के बारे में आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस मान लीजिए हो गया। हर चीज, जो भी चीज हम पढ़ते हैं ना, तो उसका सेंटेंस की अगर आप आइडेंटिफिकेशन जान जाएंगे तो ग्रामर आपके लिए इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा ग्रामर। एकदम हलवा नहीं, लोग कहते हैं हलवा, वही हलवा करके रख दोगे आप। बता दिया मैंने, विराट है तो क्या है भाई? सिर्फ ये नहीं कि सब्जेक्ट है भाई, ये नाउन है, सब्जेक्ट तो है ही, साथ में इसको हम नाउन भी बोलते हैं। नाउन में भी कौन सा नाउन? आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि ये प्रॉपर नाउन है। एंड है तो एंड क्या है? एंड कंजंक्शन है। ज्वाइनिंग वर्ड इज ऑलवेज कॉल्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड को कंजंक्शन बोलते हैं, जो ज्वाइन करता है। यहाँ पे देखिए विराट और रोहित को जोड़ के रखा है, इसमें दोनों को जोड़ा है, ये कंजंक्शन हो गया। उसके बाद रोहित क्या है? मैं बता दिया ऑलरेडी, रोहित जो है नाउन है। कौन सा नाउन है भाई साहब? रोहित नाउन है, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, प्रॉपर नाउन है। जैसे जैसे वो है वैसे ये भी है, सेम है। ठीक, उसके बाद प्ले क्या है? खेलने की बात हो रही है, एक क्रिया हो रहा है, वर्ब हो रहा है। तो ये चीज को आप जानिए। सेंटेंस की एक एक पार्ट्स को आप जान लीजिए ना, तोड़ तोड़ के समझिए, एकदम पार्ट पार्ट कर दीजिए, बिल्कुल पार्ट पार्ट कर दीजिए कि यहां से क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एक एक चीज को जानिए, हर एक पार्ट के बारे में आप जानिए। सेंटेंस के एक एक पार्ट के, विराट है तो विराट क्या है, इसमें एंड क्या है, इसमें रोहित क्या है, इसमें प्लेस क्या है, प्ले है कि प्लेस है, प्ले सही है कि नहीं है, क्यों है। ये चीज को आप जब जान जाएंगे ना तो ग्रामर में आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या पढ़ रहे थे अभी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने V1 और V5 का यूज आपको बता दिया कि कहां V1 का यूज करेंगे, कहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और कहां पे फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ऑलवेज V5, we always use with third person singular number V5 except it everywhere we would use what? ये V1, पेन नहीं, V1 ये मतलब ये नहीं कि पेन यूज करने लगना। ठीक है, एक इसके माने मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, चलिए
अब देखिए, अब हम अगर बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिस विच इज ऑल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विच इज ऑल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। तो हम क्या करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, दोनों एक ही नाम है, मैं बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूं। लेकिन अब इसमें हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इसको भी जानेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय डू डज का यूज कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, कहां पे डू लगता है, कहां पे डज लगता है। पहले तो हम इसी चीज को जान लेते हैं कि डू डज कहां लगता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको जानते हैं दोस्तों कि डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा। कहां पे डू लगेगा और कहां पे डज लगेगा, डू डज के विषय में हम जानेंगे। वेयर वी यूज डू और डज, डू डज का इस्तेमाल हम सीखेंगे कि डू डज कहां लगेगा, डू डज का यूज सीखेंगे हम लोग, डू डज लगेगा कहां। देखिए, सबसे पहले आप इसको एक चीज समझिए, ये जो डज है, जिस प्रकार से मैं बताया था, आपको एक शब्द बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है दोस्तों, आपको मैं क्या बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगता था, आपको मैं बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में V5 लगता है। ठीक उसी तरह से आपको देखना है, क्या देखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर V5 लगता है तो यहाँ पे V5 नहीं लगाना है, यहाँ पे डू डज में डज लगा देना है। ठीक, तो आप ये याद रखिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगता है, डज लगता है, आप ऐसे याद रख लीजिए। ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगता है दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज लगता है। डज कहां लगता है, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगता है, यही चीज याद रखिए। इसके अलावा डू कहां लगेगा, अरे हर जगह लगाओ ना, जहां तुम्हारी मर्जी वहां लगा दो, कोई आपको रोक नहीं रहा है कि डू आप कहां लगाएंगे। ठीक, डू आप हर जगह लगाइए। डू क्या कहां लगाइए, डू जहां मन वहां लगा दो, आपकी मर्जी, आपकी डू, जहां मन वहां लगाइए। ठीक है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज लगाएंगे, इसके अलावा हर जगह डू लगाएंगे, आप याद ही रख लीजिए। देखिए, कॉम्प्लेक्स मत करना चीज को ना, कॉम्प्लेक्स करके कोई फायदा नहीं है कि इतना सारा रूल्स आपको मैं बता दूं, रूल नंबर ये, रूल नंबर वो, रूल नंबर 72, रूल नंबर 84, रूल नंबर 101, 1001, इतना सारा रूल नहीं देना है। आप कॉन्सेप्ट पे जानिए। डू डज का अगर रूल लिखा ना, इतना लंबा रूल हो जाएगा, तो रूल में आपको नहीं उलझना है। आप कॉन्सेप्ट पे जाइए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज, इसके अलावा हर जगह डू, चाहे वो प्लूरल हो, जो हो, सब में लगा देना है। जब एक चीज आप जान गए, दूसरा ऑटोमेटिक आप जान गए ना। आप सिर्फ डज का यूज जानिए, डू का अपने आप जान जाएंगे डज लगता कहां है। भाई जहां पे डज नहीं लगेगा वहां पे डू लगेगा, सिंपल सी बात है। जहां डज नहीं लगेगा वहां डू लगेगा। तो डज लगता कहां है, कहां लगता है डज, ये जानिए आप। डज लगता है, कहां लगता है डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में दोस्तों डज कहां लगता है, डज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, डज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, क्या लगता है, डज लगता है। बस यही तो है, और है क्या, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, याद रखिए, बताया भी हूं कि डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। डज कहां लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, बस इतना ही तो है। और है क्या, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लगता है, बस एक ही रूल, सिर्फ एक रूल डू डज का। इसके अलावा हर जगह क्या लगेगा दोस्तों, हर जगह डू लगेगा। ठीक, अब देखिए इस पे एग्जाम्पल्स, डू डज वाला के एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक, अब आपको सिर्फ बोले छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे साथ आप कनेक्ट होइए और बोलिए, बिल्कुल बोलिए, कनेक्ट हो गए हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे इतना। ठीक, ओके। ही टीचेज, अगर मैं किसी ही में किसी का नाम ले रहा हूं ना, कोई भी लो लो, ही में अगर किसी का नाम ले रहा हूं, चलो अगर मैं बोल रहा हूं दीपा टीच और टीचेज, हाँ बताओ, टीच रीड्स, रीड्स और रीड, क्या होगा, दोनों में से क्या होगा, रीड होगा या रीड्स होगा, कोई एक होगा। हाँ, प्ले या प्लेज में से क्या होगा, अगर मैं बोलता हूं कि प्ले, ठीक, टीच, टीचेज,
आपको देखना है कि इसमें से क्या सही होगा। देखिए अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो ये क्या है, दीपा की बात किया मैंने, ये है क्या, ये थर्ड पर्सन है। ठीक, क्या है ये, थर्ड पर्सन। क्या है ये, थर्ड पर्सन। ठीक, ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सीधी बात है। क्या है ये क्या है, ये आपका है, ये है सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो मैं बता चुका हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए क्या लगता है, V5 लगता है। तो प्ले क्या है, V1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, प्ले क्या हो जाएगा, रॉन्ग। टीच, टीच क्या है, टीच क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगता, टीचेज लगता ना, टीच, तो टीचेज, ये आपका राइट है। अब प्ले ना होके अगर प्लेज होता तो ये हो जाता सही। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग देखिए, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको क्या लगा देना है, डज लगा देना है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा देना है, इसके अलावा हर जगह V1 लगाना है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है डू डज की यूजेस ऑफ डू डज। यूजेस ऑफ डू डज में कहां कहां, अजय एंड विजय, अजय एंड विजय दो लोगों का नाम मैंने लिखा, तो अजय एंड विजय के साथ प्ले यूज करेंगे कि प्लेज यूज करेंगे दोस्तों, प्ले, रीड, अगर रीड होगा या रीड्स होगा, अगर रीड होगा, क्यों, क्योंकि दोनों लोग पढ़ रहे हैं, RED रीड। अब ये रीड हो गया, फिर उसके बाद प्ले या प्लेज, अगर मैं प्ले लिखता हूं तो सही है, अगर प्लेज लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही चीज तो आपको समझना है। अजय एंड विजय, अगर मैं प्ले लिखता हूं तो सही है, प्लेज लिखता हूं तो गलत है। क्यों, क्योंकि अजय और विजय दो लोग हो गए, कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए। दो लोगों के लिए आपको क्या करना है, दो लोगों के लिए प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो आप देख लीजिए V1 का यूज करेंगे। बस इसी तरह से समझना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे डूडस कहाँ लगेगा और V1 कहाँ लगेगा, V5 कहाँ लगेगा, इतना तो आप जान ही गए होंगे। तो हम नेक्स्ट टेंस में चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टेंस में चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट टेंस में अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट टेंस में चलते हैं। नेक्स्ट टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट, अभी परफेक्ट हुआ नहीं है, अभी इम्परफेक्ट है, नॉट परफेक्ट, कंप्लीटली मतलब चल रहा होता है इसमें। प्रेजेंट इम्परफेक्ट विच इज, इसका देखो नाम जबरदस्त है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। हाँ, पास्ट में चले जाएगा तो पास्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर में चले जाएगा तो फ्यूचर इम्परफेक्ट। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का नाम जो है बड़ा सही है और इसके नाम में ही इसका क्या है, आइडेंटिफिकेशन छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, ध्यान से देखो बात को, एकदम सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान लगा दो, बहुत बड़ा बात बोलने जा रहा हूं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का नाम प्रोग्रेसिव भी है। क्यों, क्योंकि इसमें वर्क होते रहता है भाई, काम होते रहता है, इसलिए तो प्रोग्रेसिव इसका नाम है। नाम ही है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें काम हो रहा होता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस, यानी काम कंटिन्यू रहता है। काम क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू रहता तो कंटिन्यूअस हो गया। प्रोग्रेसिव भी नाम है, इम्परफेक्ट भी नाम है और कंटिन्यूअस भी नाम है। ये तीनों नाम एक ही टेंस का है। ये सेट आप जो भी नाम आपको अच्छा लगा अपने हिसाब से बोलिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलिए, या नहीं तो क्या बोलिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलिए, प्रेजेंट क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव बोलिए, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए। तो कंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि काम इसमें कंटिन्यू रहता है। प्रोग्रेसिव क्यों, काम प्रोग्रेस में रहता है, एक ही बात है। इम्परफेक्ट मतलब परफेक्ट अभी नहीं, मतलब बिल्कुल डन नहीं हुआ हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ रहा था। इम मतलब ही ऐसे नोट होता है ना, इम्परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, एक प्रकार से कहा जाए, ऐसे समझने के लिए इम। हाँ, तो आप ये जानिए, इसको ऐसे समझिए, समझने के लिए ऐसे समझिए कि काम इसमें चल रहा होता है। जैसे देखो,
मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, तो क्या हो रहा है, काम चल रहा है, इसीलिए ना बोलते आई एम टीचिंग। आप क्या कर रहे हैं अभी, आप सुन रहे हैं ना, ध्यान से देख रहे हैं ना। आप मोबाइल खोल के ऐसे, मोबाइल में आपके पास अगर मोबाइल होगा तो मोबाइल में ऐसे देख रहे होंगे, बिल्कुल देख रहे हैं ना, बिल्कुल देख रहे हैं ना आप। तो आप जो ये देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप अगर इस मोबाइल को देख रहे हैं तो इसमें एक काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, काम हो क्या रहा है कि आप मोबाइल देख रहे हैं, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो ये सेंटेंस क्या है, काम जो हो रहा है, जो काम हो रहा है, मैं इसमें बोल रहा हूं, बोलने का काम हो रहा है, माइक में बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। हाँ, जो काम हो रहा है वही चीज है। तमाम एग्जाम्पल है जो भी है, जैसे कि आप लीजिए, चलिए एक बॉटल मैंने लिया और इसमें मैं पानी पी रहा हूं, आप समझिए बात को। तो इसमें क्या हो रहा है, काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है काम। क्या हो रहा है देखिए, समझिए बात को। क्या क्या मैं एक बॉटल लिया, ठीक है, और बॉटल लेके मैं क्या कर रहा हूं, अभी पानी पी रहा हूं। कंटिन्यू पानी पी रहा हूं ना, पानी पीते जा रहा हूं, कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है। इसी में अगर हम इसी पानी की बोतल को अगर पीने के बाद रख दूं, समझ रहे हैं, इसी बोतल को अगर पीने के बाद मैं रख दूं, यानी ये काम अपना कंप्लीट हो गया ना, अभी तो हो रहा है, अभी पी रहा हूं, रख दिया। आप समझिए, समझ रहे हैं ना कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, कि जो चीज हो रहा है, जो काम हो रहा होता है, वही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक, इसका हम स्ट्रक्चर के विषय में बात करेंगे, कौन सा वर्ब लगेगा इसमें, कौन सा नहीं लगेगा, ये चीज हम जानेंगे, कौन सा वर्ब लगेगा, कौन सा वर्ब नहीं लगेगा। ठीक, सबसे पहले इसमें जो वर्ब होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, मैंने वर्ब का फॉर्म्स आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, V1, V2, V3, V4, V5, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। तो कंटिन्यूअस लिखो, इम्परफेक्ट लिखो या प्रोग्रेसिव लिखो, आपके ऊपर है, जो नाम आपको अच्छा लगे सब रख लो, टोटल लिख दो। तो चलिए हम बात करते हैं किस चीज की, पेन ले रहे हैं एक नया, चलो ठीक, प्रोग्रेसिव बोलिए, इम्परफेक्ट बोलिए, चलिए बोलते हैं। बहुत सारे ग्रामर में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है, नाम जानने के लिए मैं आपके इसकी तमाम नाम बता दिया। इम्परफेक्ट के जब आप प्रोग्रेसिव लिख सकते हो, कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस लिख सकते हो। तो ये तो हम जान गए कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, इसका नाम ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। लेकिन क्या इसका हम स्ट्रक्चर जान सकते हैं, बिल्कुल जानेंगे, नहीं जानेंगे तो आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन अगर जान लेंगे तो स्ट्रक्चर तो हो ही जाएगा। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, पहचान क्या होता है, यानी आप ट्रेडिशनल ग्रामर में ही पढ़े होंगे और उसी चीज को समझिए। मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी बता चुका हूं कि काम, अभी जैसे कि मैंने क्या किया था, बॉटल लेके आपको पानी पी के दिखाया था कि नहीं दिखाया था, कि पानी पी रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, काम हो रहा है। तो यही चीज है, मैंने क्या बताया था आपको, याद करिए, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, क्या दिया था एग्जाम्पल, पानी पीने वाला एग्जाम्पल दिया था मैं आपको। तो काम जो हो रहा है, ठीक, जो काम हो रहा है वही। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ओके, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सा आएगा, इज, एम, आर में से कोई एक, तीनों नहीं लगा देना, गलती हो जाएगी। ठीक है, कोई एक, सब्जेक्ट इज, एम, आर, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब के साथ क्या लगा देना है दोस्तों, वर्ब के साथ, वर्ब में आईएनजी लगाना है वर्ब में आईएनजी लगाना है। और इसी को V4 भी तो बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ये बताओ, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो दे देंगे। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक चीज ले लेंगे, उसके बाद वर्ब के साथ ये हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या कर देंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सब्जेक्ट ले लेंगे, इज एम आर में से कोई एक चीज लेंगे, V4 लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे। ये चीज को आप गांठ बांधिए और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। और आइडेंटिफिकेशन तो मैं आपको बता ही दिया हूं। अभी जैसे मैं बोर्ड पे कुछ लिखा हूं, देखो ध्यान से देखो बोर्ड पे, बोर्ड को ध्यान से देखो। चलिए मैं नीचे हो जा रहा हूं, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप देखिए। तो ये जो साइड हो गया है ना, अब देखिए जो मैं लिखा हूं, ये जो मैं लिखा हूं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस जो भी लिखा ING, जो V4 भी बोलते हैं उसको, ये सब जो काम हुआ है, ये मैं एक काम किया हूं, लिखा हूं। तो ये क्या हो गया, कौन सा टेंस टेंस की बात हो रहा है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये भी प्रेजेंट क्या है, इम्परफेक्ट टेंस है। ठीक, अब देखिए एक चीज और है इसमें, इसका एग्जाम्पल हम बात करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, दे आर फाइटिंग, इस तरह से। कहां पे अब हम इज एम आर का, बिल्कुल इससे ज्यादा बेसिक टेंस में कुछ नहीं बताया जा सकता है ना, जितना हो सके। लेकिन अगर आपको और लग रहा है इससे भी बेसिक की जरूरत है, आप वीडियो में कमेंट करके बोलिएगा कि नहीं थोड़ा सा और नीचे आइए, और नीचे आइए, तो फिर वो भी आ जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहे, ठीक है। अब देखिए कहां पे इज लगेगा, कहां पे एम लगेगा, कहां पे आर लगेगा। देखिए इज एम आर सिंगुलर के लिए, एक के लिए इज लगेगा। हाँ, आई के लिए हमेशा एम आता है, प्लूरल के लिए आर आता है, सिंगुलर के लिए इज आएगा, एक के लिए एम आता है, आई के लिए मतलब एक मतलब आई के लिए एम आएगा, और आर तो जान ही रहे प्लूरल के लिए। एक चीज और समझिए कि सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सब होता क्या है भाई, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत ही आता है मॉडल वर्ब। यही तो आपको समझना है, यही समझिए आप। ठीक, एग्जाम्पल देखो, दे आर लाफिंग, दे इज लाफिंग नहीं करेंगे, दे आर लाफिंग, क्योंकि दे मतलब वे लोग, हाँ एक से अधिक है। अब देखिए सिंगुलर प्लूरल मैं बार बार बोल रहा हूं कि सिंगुलर और प्लूरल बार बार जो बोल रहा है, तो सिंगुलर मतलब एक, ठीक, और प्लूरल मतलब मोर देन वन। सिंगुलर मतलब सिर्फ एक, ओनली वन। प्लूरल मतलब सिंगुलर नाम ही सिंगुलर, मतलब सिंगल, एक की बात की जाए, जहां एक की बात की जाए वो सिंगुलर है, जहां एक से अधिक की बात की जाए वो चीज क्या है, प्लूरल है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं बोल रहा हूं ही इज टीचिंग, दे आर फाइटिंग, इस तरह से ना, दे आर फाइटिंग। देखिए ना, ऐसे भी आप बोलते होंगे ना, आप सुने भी होंगे ना, आप डायरेक्ट एग्जाम्पल टू रूल्स अगर आप जाते हैं आप सुनते भी होंगे ना, ही इज प्लेइंग, ही इज वॉकिंग, ही इज स्पीकिंग। ही आर स्पीकिंग कभी आप सुने हैं, नहीं सुने। यू इज प्लेइंग आप नहीं सुनेंगे, यू आर, यू के साथ ऑटोमेटिक आपके मुंह से आर ही निकलेगा, यू आर। आई एम द बेस्ट, लोग बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आई के साथ, आपके साथ आई के साथ एम ही आएगा। आई इज बेस्ट, आई आर बेस्ट आपका नहीं आता होगा ऑटोमेटिक। तो इज एम आर का यूज आप जानते हैं कि कहां पे इज लगाते हैं, कहां पे एम लगाते हैं, कहां पे आर लगाते हैं, बहुत बेसिक, जीरो। ठीक, इज, एम, आर, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। सिंगुलर के साथ आप लगा रहे हैं, आई के साथ लगा रहे हैं, और आर किसके साथ लगा रहे हैं, एक से अधिक के साथ आप लगा रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट। अब देखिए अगर मैं इसी में नहीं आ गया, वो नहीं खेल रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं जा रहा है, तो नहीं 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 जो आ रहा है, इसको क्या करना है, कोई भी सेंटेंस में मैं आपको बता दूं एक चीज, नोट वाला जो सेंटेंसेज होगा, तो मैं एक तरीका बताया हूं आपको। सेंटेंस में सब कुछ पहले की तरह होगा, जो रूल्स में प्रीवियस रूल अभी बताया वही होगा सब, लेकिन एक चीज चेंज करना है। अगर सेंटेंस में नोट वर्ड आए, नहीं शब्द आए, उसके लिए एक नोट वर्ड आता है। नोट का जो प्लेस होता है, गांठ बांध लो दिमाग में, कौन सा प्लेस होता है, तीसरा प्लेस होता है। कौन सा, थर्ड प्लेस। सेंटेंस में जो तीसरा जगह होता है वो नोट का होता है, लेकिन WH वाला वर्ड जो होता है तो वो सबसे पहले जाएगा, तो WH वाला में उसका प्लेस 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जनरली आपका तीसरा प्लेस आता है नोट का, याद रखिएगा। थर्ड वर्ड जो होता है वो नोट होता है। ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट लाफिंग, हाँ, यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। ठीक है, सुनो, ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए ही बताया जा रहा है, तुमको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। यू आर नॉट लिसनिंग, क्या कर रहे हो, सुनो ना, सुनना जरूरी है। यू आर नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट टीचिंग, मैं तो पढ़ा रहा हूं, ठीक है।
मीन्स ये चीज है, नोट का प्लेस जो है तीसरा होता है, बस लगा लेना है, इसके लिए अलग से कोई स्ट्रक्चर याद नहीं करना है। नोट लगा ही इज, अगर मैं बोल रहा हूँ ही इज प्लेइंग, तो नोट अगर वह नहीं खेल रहा है तो ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज डांसिंग, ही इज नॉट डांसिंग। ठीक, विराट इज प्लेइंग, विराट इज नॉट प्लेइंग, सुधीर इज नॉट प्लेइंग, अजय इज नॉट गोइंग। हाँ, इस तरह से समझ रहे हैं आप मैं बोल क्या रहा हूं? नहीं समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, समझेंगे। अच्छा अच्छा, समझ रहे हैं, ठीक ठीक ठीक, ओके, गुड गुड। मीन्स ये चीज है कि आप नोट का प्लेस कौन सा होगा, तीसरा होगा। दो तीन चीज हमने जाना कि नोट का प्लेस हमेशा तीसरा होता है, नोट का प्लेस क्या होता है, तीसरा होता है। अब हम अगर बात करते हैं इसी क्लास को जो हम लोगों ने पढ़ा, इसको रिकॉल कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सारी चीजों को रिव्यू कर लेते हैं। जो पिछले अभी जो 1 घंटे से पढ़ रहे हैं इसको रिकॉल कर ले रहे हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। जो हमने पढ़ा सबसे पहले कि टेंस के बारे में बोला कि टेंस होता क्या है। ठीक, सारी चीज को अभी रिवाइज कर ले रहा हूं। टेंस क्या होता है? टेंस, अरे टाइम से संबंधित टेंस नाम है, टेंस के साथ, टाइम के साथ जो सेंस हुआ वही टेंस है। इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं याद रखना, टेंस नाम ही है टेंस। टाइम के साथ जो सेंस बना दिया, कुछ ना कुछ तो सेंस हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा टाइम के साथ, समय के साथ, वही टेंस हो गया। नहीं, प्रेजेंट में हो रहा तो प्रेजेंट टेंस, जो कुछ काम पास्ट में हुआ पास्ट टेंस, जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर टेंस है। यानी टाइम के साथ जो आपका एक जो वर्क हुआ, जो कुछ सेंस बना, जो कुछ काम हुआ, जो चीजें हुआ, वही तो है। इसका ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा ऑथेंटिक बुक ले आया उसमें से डेफिनेशन रट के बोलने लगे रट्टू तोते की तरह, जी नहीं। यानी समय के साथ जो सेंस वेंस यूज हुआ हो आपका सेंस का जो यूज हुआ हो, आपका जो सेंस का यूज समय के साथ हुआ है, वही सब चीजें आ जा रहा है टेंस में। सिंपल सी बात है, इसे समझिए, इससे आसान आप क्या समझेंगे। यानी समय का यूज जो हुआ है, कब यूज हुआ है टेंस में, जो वर्तमान में आपके साथ समय के साथ जो जो वर्तमान में जो चीजें हुआ प्रेजेंट हो गया, जो पास्ट में हुआ था वो पास्ट हो गया पास्ट टेंस, जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर टेंस हो गया। पहली चीज टेंस तो समझ गए। डेफिनेशन आप देख लेना, 1 लाख किताब है तमाम ग्रामर की, और मैं भी पीडीएफ दे दूंगा बहुत बड़ा बड़ा डेफिनेशन बना के, एक से एक। आप टेलीग्राम और चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, तभी आप समझ भी पाएंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप फैलाएंगे भी, तभी फायदा भी होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करो, देख के आ रहे हो, अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक, और भी बेसिक से चीज, और इसमें देखो एक चीज, और सबसे पहले इंडेफिनिट के बारे में हमने बात किया कि इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका इंट्रोगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है जो काम को करने वाला होता है, डूअर जिसको बोलते हैं, या जिसके बारे में बात किया जा रहा है। हाँ, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जैसे कि इस जंगल में बहुत सारे शेर हैं, ये है वो है, इस जंगल की हम बात किए हैं। हाँ, तो जंगल, जिस चीज के बारे में बात किया जाता है, इस रूम की बात हम कर रहे हैं, इस रूम में बहुत सारे सामान है, इस रूम, दिस रूम, तो यानी कहने का मतलब इस ये पंखा बहुत स्पीड से चल रहा है तो हम पंखा के बारे में बात करें, पंखा की स्पीड बहुत हाई है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जैसे ये फैन रखा हुआ है तो फैन की स्पीड क्या है, हाई है, तो हम फैन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस फैन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बॉटल का कलर कैसा है देखो आप लोग, हाँ नारंगी है, कौन सा रंग है जो भी है, तो इस बॉटल के बारे में बात की हम, इस बॉटल के बात की, इस मोबाइल के बारे में बात की, इस मोबाइल का स्क्रीन जो है वो हो गया है, खराब हो गया है, तो इस मोबाइल के बारे में बात की ना कि मोबाइल की स्क्रीन खराब हो गया है, लाइन आ गया है इस पे, हाँ वो गड़बड़ा गया है, तो कहने का मतलब कि क्या है, ये मोबाइल की बात हो रहा है, समझ में आ रहा है, इस मोबाइल की बात हो गया। मीन्स ये हुआ कि जिस चीज के विषय में बात किया जाता है। हाँ हाँ, ये पेन बहुत सुंदर इसकी लिखावट होता है। हाँ, हालांकि मैं उतना अच्छा लिखता नहीं हूं लेकिन लिखावट अच्छा होता है। ठीक है, तो आप समझिए बात को कि जिसके विषय में बात हो, जिस चीज के विषय में बात हो, या काम को उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, या करने वाला जो होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जो काम होता है वो सारे काम वर्ब है, जिसके ऊपर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसी चीज को आपको समझना होगा दोस्तों। आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे, तो बहुत अच्छा आप रिवाइज कर रहे हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप जान रहे हैं कि एक चीज़ों को, टेंस को आपने जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जाना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को जाना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट के स्ट्रक्चर को जाना। आई होप कि आप एक एक चीज़ को जाना।
ठीक है, तो यही है आपकी पेशेंस। ठीक, और मैं एक बात आपको कहूंगा कि एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करिए और वीडियो को मैक्सिमम देखिए। आप ना, आपको वो लगे तो आप 2x पे 1.5 पे कर करके बार बार देखिए उसको। अगर देख लेंगे तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब चीजें आपके यहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम हर चीज को कॉपी में ही लिख के आप नोट्स बनाइए, अच्छी बात है, नोट्स बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं कि कोई भी चीज हो आप नोट्स खोलने लगे, नोट्स खोलने लगे। जी नहीं, सिर्फ नोट्स खोलने से काम नहीं होगा। आप नोट्स के साथ साथ आप इसको यहाँ भी रखिए, बार बार वीडियो को देखिए। देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आप इसको देखिए और बहुत अच्छा, बने रहने के लिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में और भी बातें आपको बताऊंगा।